कृपया ये स्थान खाली छोड़ दें। जो बीच में गलियारा बनाया गया है, नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आज पाल नगर परिषद में 7 करोड़ 92 लाख रुपए के विकास कार्यों एवं विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित हैं और साथ ही क्षेत्र के सांसद अनिल जी फिरोदिया साहब और क्षेत्रीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी और राज्यसभा सदस्य बंशीलाल जी गुर्जर साहब सहित बड़ी संख्या में उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें करीबन 3-3.5 घंटे विलंब से मंत्री जी पहुंचे और कार्यक्रम ताल की कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ, जिसमें पुलिस व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रही और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी और विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी अधिकारीगण और नगर परिषद के भीड़ से और राजस्व विभाग उसके अलावा जो विभाग थे उनके अधिकारी कर्मचारीगण भी मुस्तैदी से रहे और साथ ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके भी अधिकारी द्वारा रहे। तो कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि भारत आज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, तब भी अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उनके प्रतिबंधों से भारत की मूंछ का एक बाल भी केवल नहीं हुआ था। उक्त विचार मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर परिषद ताल द्वारा आयोजित कार्यक्रम लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यक्त किए। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेशों से भूखमरी के कारण लोगों के मरने की खबर आती हुई उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला है, तब से वे अभी तक भूखमरी की खबरें आना बंद हो रही है। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर लगातार 7वीं बार से में पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। इसका श्रेय वहां की जनता को जाता है। जनता अगर ठान ले तो कोई भी नगर या गांव स्वच्छ बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि एवं समर्थन मूल्य देकर उनकी आर्थिक स्थिति को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोदिया जी, राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर, विधायक प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश जी परमार साहब, मंडल अध्यक्ष शुभम जी राठौर साहब ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश परमार ने स्वागत भाषण देते हुए मंत्री श्री विजयवर्गीय से ताल फंटे से चंबल नई ताल तक 4 लेन स्वीकृति करने एवं नगर परिषद का नया भवन स्वीकृत करने की मांग की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष लालाभाई चंद्रवंशी, सभापति गुड्डू खान हाजी गुड्डू खान पठान साहब, गोवर्धन बोरवाल, पार्षदगण, सभापतिगण, जिसमें अनिल परमार, दिनेश माली, आजाद में मनीष परमार, हारून पठान एवं आलोट विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार शर्मा ने किया और साथ ही आभार मुख्य नगर पालिका अधिकारी गौरव शर्मा ने माना। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश परमार और सभी पार्षद द्वारा सभी अतिथियों का 101 किलो के फूल से बने विशेष हार से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। भूमि पूजन और उद्घाटन पंडित दिलीप कुमार शर्मा जी ने विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न कराया। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना में 3 करोड़ 13 लाख रुपए से बनने वाली टंकी संपेल एवं 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से
लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट कार्य का भूमि पूजन किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत 1,23,59,000 के लागत से बने सीसी रोड एवं आरसीसी नालियों का लोकार्पण किया गया। श्री विजय वर्गीय के कार्यक्रम में करीबन 3-3.5 घंटे विलंब से पहुंचे। उनके आने का निर्धारित समय दोपहर 3:30 का था, लेकिन शाम को वे करीबन शाम के 7 बजे के लगभग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके बावजूद उनको देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं मंच का सफल संचालन विनोद कुमार शर्मा द्वारा किया गया और मंच का सफल संचालन करने पर श्री विजय वर्गीय द्वारा खुलकर मंच से श्री शर्मा की प्रशंसा की और साथ ही श्री विजय वर्गीय द्वारा जो ताल के निशाबंदी श्री मांगीलाल जी परमार साहब है, उनके बारे में भी चर्चा करते हुए उनके जो सुपुत्र राजेश जी परमार साहब, उनसे उनका कुशल पूछा और उनको वहीं से मंच से नमस्कार किया। तो आप आगे देखेंगे वक्ताओं ने क्या कहा। तो मित्रों, बने रहिए वॉइस का पठन के साथ। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही नगर परिषद के अलावा भी कई स्थानों पर आपका बहुत स्वागत सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। हो जाते और कब 135 किलो के हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। सब चुपचाप करते हैं। अभी एक झटके में 85 के हो जाएंगे और वापस 135 किलो। मस्त बोला, हरफन बोला। अनिल फिरोजा जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि जी, आप किसी भी फील्ड में उतार दो, किसी भी फील्ड में बुद्धिमान है, कर्मठ है, मेहनती हैं, अच्छे चिंतक हैं और बहुत लीडर है। किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, भला लगे या बुरा लगे, इसकी चिंता नहीं करते। जैसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर चिंतामणि जी, बंसीलाल जी तो शायद निकल गए, नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश जी, राजेश परमार जी। मैं भी राजेश जी से उनके पिताश्री के बारे में पूछ रहा था। वह मीसा में अंदर गए थे, उन्होंने 87 के हैं और घर पर अभी आराम कर रहे हैं। मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। ओम मालवी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं आगर मालवा के। शुभम राठौर युवा हैं, उत्साही हैं, नए मंडल अध्यक्ष बने हैं और 5-7 मांग भी उन्होंने पहल दी मेरे को कि ये भी कर दो, वो भी कर दो। लाला भाई जी हमारी जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष है जी, बहुत लगा भाई, ताली बजा दीजिए जरा। आपका शुभ नाम क्या है? गुड्डू खान जी। गुड्डू खान जी का नाम छोड़ता तो अच्छा नहीं लगता ना, अकेले बैठे हैं। तो गुड्डू खान के लिए भी ताली बजा दीजिए जरा। उपस्थित 5 घंटे विलंब के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए ताल नगर के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, देवियों, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या तारीफ करी। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जहाँ बोल देती है वहाँ चला जाता हूँ और काम करने लगता हूँ। बाकी सारी जवाबदारी हनुमान जी पे छोड़ देता हूँ कि आपको जो करना है करवाना। मैं तो कूद गया मैदान में, चाहे हरियाणा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश सब दूर काम किया। मेरा सौभाग्य कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि सब राज्यों में मैं काम कर सकूं और वहाँ से नया अनुभव लेकर आया। साथ ही विकास की जब जवाबदारी थी तो हमने विकास भी किया है और न सिर्फ विकास किया है, विकास हो प्रदेश का, इसके लिए भी प्लान किया है। हम सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना हम पूरा करें।
प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की है। मैं जहाँ भी नगर पालिका और नगर निगम में जाता हूँ कि आप स्वच्छ शहर बनाइए और मुझसे जितना मांगोगे उतना पैसा दे दूंगा और शहर को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि शहर स्वच्छ होना यही शहर के नागरिकों का परिचय देती है कि वहाँ के नागरिक कैसे। क्योंकि नगर पालिका या नगर निगम कचरा थोड़ी करती, कचरा तो हम लोग करते, नागरिक करते। और यदि हम लोग कचरा करना बंद कर दें, कचरा फेंकना बंद कर दें, व्यवस्थित स्थान पर डालें जहाँ से नगर पालिका उठा के ले जाती हो, तो बताइए शहर गंदा हो सकता है क्या? हमारे यहाँ सब लोग घर के अंदर प्लास्टिक के बाल्टी रखते, गीला कपड़ा, गीला कचरा एक में, सूखा कचरा एक में। जैसे गाड़ी आती है सुबह गाने बजाते हुए सीधा इकट्ठा करके दिन भर का डाल देते। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हमारे यहाँ के सफाई कर्मी शहर को साफ कर। बच्चों में भी संस्कार, आप किसी बच्चे के सामने थोड़ा सा कचरा फेंक दो, नो इट इज़ रॉन्ग, ये बच्चों के संस्कार हैं। तो हमें संस्कार में स्वच्छता लाना, ये सपना गांधी जी ने देखा था। और गांधी जी तो चले गए, उनके अनुयायी जितने भी थे वो गांधी जी के नाम से वोट प्राप्त कर चले गए, और गांधी जी के सपने को उन्होंने पूरा नहीं किया। गांधी जी के सपने को पूरा किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमारे लिए गर्व है। हमने यदि इंदौर में कमिश्नर का जितना योगदान है वो तो है ही, और सबसे ज़्यादा योगदान है इंदौर शहर के नागरिकों का, जो अपने शहर को अपना समझते। यदि ताल के भी सब नागरिक सोच लें कि ताल में अब कचरा नहीं होगा, केला हम खाएंगे तो केले के छिलकों को वो व्यवस्थित जगह फेंकेंगे। माताएं बहनें अगर घर में बटला छिलेगी या धनिया साफ करेगी तो जो कचरा इकट्ठा होगा हम व्यवस्थित जगह डालेंगे। ये अगर सब लोग संकल्प ले लें तो ताल भी साफ हो सकता है, ताल को भी पुरस्कार मिल सकता है। तो आज मैं आया हूँ तो ये संकल्प दिलाने आया हूँ सारे पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष को कि ताल में आप सफाई स्वच्छता अभियान चलाइए और ताल को भी साफ रखिए। स्वच्छता में नंबर 1 ताल में आना चाहिए अपने नगर निगम में। तो आप जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा दे दूंगा। मुझे बताया गया हमारे यहाँ अमृत योजना के काम चल रहे हैं। ये सब मोदी जी का सपना है। छोटी छोटी जगह भी पैसा भेजकर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, लोग स्वस्थ रहें। पर हमारी जवाबदारी है कि हम उस पैसे का सदुपयोग करें, ईमानदारी से काम, क्वालिटी काम हो, ये हमारा काम करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के सांसद बहुत अच्छे हैं, यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं जो पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ताल में बहुत अच्छा काम होगा। आपने मुझे कुछ मांग पत्र दिया है, मैं चिंतामणि जी के साथ विधानसभा में बैठकर और उन सब पे एक एक पे विस्तार से चर्चा करूँगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सर्वांगीण विकास चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं किसान मजबूत हो, मोदी जी चाहते हैं महिला मजबूत हो, मोदी जी चाहते हैं नौजवान मजबूत हो, मोदी जी चाहते हैं गरीब की गरीबी दूर हो। और इसलिए पहले हम हमेशा गर्मी के दिनों में एक न्यूज़ पढ़ते थे, उड़ीसा में भूख से 15 लोग मरे, बंगाल में 25 लोग मरे, उत्तर प्रदेश में 16 लोग मरे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पत्रकार बंधुओं को भी चैलेंज दे रहा हूँ कि आपने एक भी न्यूज़ छापी है क्या कि देश में कहीं पर भी कोई व्यक्ति भूखा मरा हो? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गरीब के प्रति चिंता वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी। गरीब का दर्द क्या होता है? गरीब के घर में बेटी अगर जन्म लेती है
कितनी चिंता होती कि यार इसको पढ़ाऊंगा कैसे, इसकी शादी कैसे करूँगा। पर हमारी सरकार ने पढ़ाने की चिंता खत्म कर दी, शादी की चिंता खत्म कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हमारी सरकार किसानों को भी संपन्न करना चाहती है। आज लगातार यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी दिख रहे हैं मुझे। बताइए, कांग्रेस की सरकार में कभी आपको किसान सम्मान निधि का एक नया पैसा भी मिला क्या? मिला किसी को? आज हमारी सरकार किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि का पैसा दे रही है। बताइए, आप कांग्रेस की सरकार में कभी आपका गेहूं खरीदा गया, कभी आपकी सोयाबीन खरीदी गई, कभी खरीदी? MSP के भाव ही नहीं देते। आज किसान का उत्पादन को सरकार खरीदती और ये सरकार चाहती है कि किसान संपन्न हो, महिला का सशक्तिकरण हो, नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हो। मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मोदी जी की स्टार्टअप योजना के माध्यम से हजारों नौजवान ने अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाई और सैकड़ों नौजवान करोड़पति बन गए और नौकरी देने वाले। इंदौर के एक नौजवान ने 1.5 करोड़ में एक कंपनी स्टार्ट की थी, स्टार्टअप की। आज वो 1800 करोड़ की कंपनी है। उसका बॉम्बे में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है। तो 400-500 लोगों को रोजगार दे रहा है। रोजगार देने वाले बने। आत्मविश्वास मोदी जी ने बढ़ाया है नौजवानों, महिलाओं का, किसान भाइयों का। गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब कोई गरीब सोच सकता था कि मेरे सर पे कभी पक्की छत होगी। ये पक्की छत का सपना पूरा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गो सेवा के क्षेत्र में जबरदस्त काम करते हैं। जिन गौ माताओं को गौशाला में 20 रुपये मिलते थे, उनके 40 रुपये मिलते हैं। अब किसानों को प्रति लीटर 5 रुपये बोनस भी देने का काम कर रही है हमारी सरकार। तो ये सरकार में अंतर। हम गरीब के बारे में सोचते हैं, हम किसान के बारे में सोचते हैं, हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। सोचते ही नहीं है, सिर्फ उनके विकास की योजना बनाकर उनको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। मुझे गर्व है हमें कि मोदी जी के राज में ये सब हो रहा है। ताल जैसे छोटे से शहर के अंदर मुझे पता नहीं कि ट्रम्प के बारे में कोई चिंता होगी यहाँ पर मैं दावे से कह रहा हूँ, जो व्यापारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ट्रम्प ने कह दिया कि 25% टैरिफ लगाएंगे। अखबार वालों ने संपादकीय लिखना चालू कर दिया कि अब पता नहीं भारत का क्या होगा। अरे भाई, भारत के ऊपर पहली बार प्रतिबंध नहीं लगे। पोखरण में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम का विस्फोट किया था, तब भी तमाम विकसित देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत की मूंछ का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए। ये भारत की ताकत है, ये भारत की क्षमता है। और इसलिए अखबार कुछ भी लिखे, हमारा देश आत्मनिर्भर देश, हमारा देश सही हाथों में मोदी जी है तो मुमकिन है। और इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, किसान भाई भी सक्षम हो रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास 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 और विकास हो रहा है। का नगरीय क्षेत्र ताल में प्रथम बार आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं संपूर्ण क्षेत्र की जनता की ओर से आप सभी मंचासीन अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक बंधुओं, आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय नगरीय क्षेत्र ताल में वर्ष 2022 में जब हम भाजपा की हमारी परिषद का गठन हुआ था, तब से हमने नगर की चहुमुखी विकास तीव्र गति से करने के विभिन्न लक्ष्य रखे। उनमें से कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे सीसी रोड, आरसीसी नाली, आंगनबाड़ी भवन, नाला निर्माण, शमशान घाट पर रिटेनिंग वाल आदि निर्माण कार्य संपन्न किए जा चुके हैं। एवं वर्तमान में कई स्थानों पर सीसी रोड निर्माण, नगर के एकमात्र उद्यान का निर्माण कार्य प्रचलित है। साथ ही माननीय अतिथिगणों को के कार्यक्रमों से आज नगर में कायाकल्प 2 योजना से
गोल्डी मेडिकल से हिंगलज माता मंदिर तक एवं मेहरतपाल जी के मकान से मंडल दरवाजा तक सीसी रोड निर्माण लागत रुपये 54 लाख। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास चतुर्थ योजना चरण के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य लागत 70 लाख का लोकार्पण तथा अमृत 2 योजना में नगर में 2 पेयजल टंकी। आदरणीय भाई साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 5.5 लाख लीटर की 2 टंकी अमृत 2 में आपके द्वारा हमें आवंटित की गई है। वो टंकी हमने 2 ऐसे क्षेत्रों में बनाने जा रहे हैं जहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है और वो हजा वर्ग की निम्न की बस्तियां है। ऐसे क्षेत्रों का हमने चयन किया है ताकि ताल में भरपूर पानी आज संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि हम क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आदरणीय भाई साहब, आप हमारे नगरीय क्षेत्र में प्रथम बार पधारे हैं। आपके द्वारा यह कहा गया था कि आप चिंतामण मालवीय जी को विजय बनाइए। आपको चिंतामण मालवीय के साथ साथ मैं भी एक विधायक के रूप में मिलूंगा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे ही विभाग के मंत्री हैं। आप नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री, और मैं निसंकोच हमारे क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए इतना कहूंगा कि नगर परिषद ताल के वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित है और इस सीमित संसाधनों से हम विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हमें वर्तमान में वेतन भुगतान की तुलना में बहुत कम पूंजी क्षतिपूर्ति मिलती है और वेतन के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आदरणीय भाई साहब, भाजपा की सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर जो योजनाएं बनाकर तीव्र गति से निचले स्तर के व्यक्ति तक लाभ विभिन्न प्रशासनिक कार्य करने में परेशानी आती है। हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा विधानसभा में याचिका नगर परिषद भवन के लिए लगाई थी, जो कि आपके पास लंबित है। इसके लिए स्वीकृति दिलाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। माननीय महोदय, नगर से गुजरने वाले जावरा आगर 2 लेन नगरीय क्षेत्र ताल के मध्य होकर गुजरता है। इस मार्ग पर काफी यातायात का दबाव होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिससे कई जनहानि हो चुकी है। इस मार्ग को चम्बल नदी से ताल घंटा तक 4 लेन निर्माण करने की अत्यंत आवश्यकता है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि चम्बल नदी से ताल घंटा तक आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप हमारे क्षेत्र को विभिन्न विकास की नई सौगात करेंगे। भाई साहब, हमारे यहाँ एक अम्बा माता मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पर भी विकास के लिए बहुत सारी है। हमने नगर परिषद से अभी एक वहाँ पर बाउंड्री वाल बना रहे हैं। एक शेड माननीय सांसद जी ने दिया है, उसका निर्माण चल रहा है। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, एक सर्व सुविधा युक्त हमें मांगलिक भवन प्रदान करें। नगर में इसकी बहुत आवश्यकता है और गरीब वर्ग के लिए भी बहुत आवश्यकता है। तो यह मांग आप हमारी पूरी करेंगे। जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की। इस ऐतिहासिक क्षण को गौरव देने हमारे बीच पहुंचे हम सबके नेता और जिनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, ऐसे आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब, इस क्षेत्र के माननीय सांसद आदरणीय अनिल जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश जी परमार साहब और आदरणीय लाला भाई, उपस्थित सभी वरिष्ठ पार्षदगण और कार्यकर्ता साथियों, मुझे मालूम है कि आप 3 बजे से यहाँ हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बहुत समय नहीं लूँगा और मेरा बहुत सारा काम मुकेश जी और शुभम ने कर दिया है कि स्वाभाविक रूप से जो विधायक का काम होता है कि अपने क्षेत्र के लिए जब मंत्री आए तो उपलब्धियां मांगे, कुछ सौगात मांगे, और वो काम मुकेश जी ने कर दिया है, शुभम जी ने कर दिया है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो जो हमने मांग, जो अपेक्षा, जो निवेदन, जो आग्रह आपसे किया है उसे स्वीकार करें और इस आलोट मंडल को आप कृपा प्रदान करें, क्योंकि जैसा मुकेश जी ने कहा कि आपने कहा था कि चिंतामणि जी जीतेंगे, तो मैं भी विधायक के रूप में इस आलोट के लिए उपस्थित रहूंगा। तो आप हमारे आशीर्वाददाता हैं और आपका विशेष प्रेम, निश्चित रूप से विशेष अनुग्रह इस हमारी विधानसभा को मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चूंकि कोई मुझे मांग करना नहीं है, सब मुकेश जी ने कर दी और एक लाइन में मैंने भी कर दी है, लेकिन मैं
इस मोह को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि कैलाश जी भाई साहब आए, क्योंकि कैलाश जी भाई साहब इस क्षेत्र के, मालवा के और पूरे इसके लोकप्रिय नेता तो हैं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बहुत जानते नहीं हैं। जब शुभम ने जरूर बोला है कि कई प्रांतों के प्रभारी रहे, इंदौर ये कर दिया, ये तो सब सामने की बात है, लेकिन जो बिटवीन द लाइन्स है, जो ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन समाज को, देश को, पार्टी को और सबको समझ में आना चाहिए कि कैलाश जी भाई साहब का इस देश के प्रति अवदान क्या है। और जब मैं कहता हूं कि देश के प्रति अवदान है तो आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन भाई साहब जब बंगाल के प्रभारी बने, वैसे तो मैं इस बात के लिए भी उनको मानता हूं कि वो सबसे पहले ऐसे शुभंकर महासचिव थे। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम राज्यों में कैसे चुने जाएंगे, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हरियाणा जैसे प्रांत में जहाँ 4 सीटें हैं, कभी सरकार बन नहीं सकती। बहुत समय पहले कभी संयुक्त सरकार में जब संयुक्त पंजाब था तो भार्गव मंत्रिमंडल था, 4 विधायकों से 47 विधायकों तक ले जाने का काम आदरणीय भाई साहब ने करा, प्रभारी बनाया। और आप देखिए कि बिहार जो हमारे असंभव था हरियाणा को जीतना, और आज तक वहां सरकार चल रही है। और बंगाल तो मैं एक भारतीय पर मैं कहता हूं, कह सकता हूं कि एहसान है इस देश की सुरक्षा पर भाई साहब का, क्योंकि एक 2500 किलोमीटर का, मैं उनको दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहता हूं। और ऐसा इसलिए कहता हूं कि जब देश का विभाजन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि देश का विभाजन होगा तो बंगाल का विभाजन भी होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बंगाल जो है वो पाकिस्तान में जा रहा था। तो आज जो पश्चिमी बांग्लादेश बंगाल हमारे पास है वो भी बांग्लादेश बन रहा था। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी लड़े, आंदोलन किया, और आज हमारे पास बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल भी खतरे में आ गया था जब बहुत बड़ी संख्या में 5 करोड़ से ज्यादा 2500 किलोमीटर का गलियारा, जहां से हर कोई घुस करके आ जाता है और तमिलनाडु तक पहुंच जाता है, उस गलियारे में अगर भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करने, एक सशक्त आवाज पैदा करने का काम किया तो वो आदरणीय भाई साहब ने किया। कुल 4 विधायक थे, जब 7 थे, 4 थे बंगाल में, 4 विधायक बंगाल में, और उस 4 विधायकों से सीधे अगले चुनाव में जब आए तो 77 विधायक बनाने का काम आदरणीय भाई साहब ने किया। और आज जो घुसपैठ रुकी है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां खड़ा है तन करके, आज वहां अगर राष्ट्रवादी शक्ति अगर खड़ी है तो उसके प्रेरणा पूज्य, उसके पीछे की शक्ति, उसके पीछे की ताकत आदरणीय कैलाश जी भाई साहब है। मैं आग्रह करता हूं पूरी ताकत से और पूरी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये कोई छोटा विषय नहीं है। आप कभी बंगाल की सीमा पर जाकर के देखना, पता नहीं चलेगा कहाँ भारत खत्म होता है और कहाँ बांग्लादेश शुरू होता है। अगर बीएसएफ को हटा दे बीच में से तो सीमा तय करना मुश्किल है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भाई साहब को चारों तरफ से घेर लिया, जान का संकट था, लेकिन काम नहीं छोड़ा भाई साहब ने, वहां पार्टी को खड़ा। सीटें तो हम 100 जीतते, लेकिन बहुत सारी सीटें हम केवल 100 से 5000 के बीच हार गए, नहीं तो सरकार बनती वहां। ऐसा जादू करने वाले, और ये केवल जादू नहीं, भाई साहब को फलदायी में इसलिए मानता हूं कि वो सरकार में भी और संगठन में भी, जिसको बोलते हैं मणिकांचन संयोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन रहते हैं, कृपा पात्र होकर के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका फल कुछ नहीं होता। फलदायी जीवन होना चाहिए राजनीतिज्ञ का। लेकिन भाई साहब के अगर जीवन की बात करें तो संगठन को भी दिया और सरकार को भी दिया और इंदौर को भी दिया और मध्य प्रदेश को भी दिया। संगठन में तो ये सब है ही, कई जिलों 4 बार के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, मंत्री पद छोड़ करके महासचिव चले गए। ये संगठन का उनके प्रति उनका समर्पण है संगठन के प्रति। और जब सत्ता की बात आई, अजय रहे 7 बार, और पार्षद से लेकर के तो वहां तक, और जब इतने वरिष्ठ नेता होकर के पार्टी ने कहा कि आप मंत्री बन जाइए तो मंत्री बनना भी स्वीकार किया। ऐसे पार्टी के आदर्श नेता आज हमारे बीच है, और मैं उनको कुशल प्रशासक कहता हूं। कुशल प्रशासक इसलिए कहता हूं कि मात्र 4 महीने मिले थे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और दिसंबर में चुनाव हुए, नवंबर में, और दिग्विजय सिंह की सरकार गई। 2003 में भाई साहब मंत्री बने, लोक निर्माण मंत्री, और मुझे याद है इनको सीमस्त का भी कार्यभार दिया था, सीमस्त का मंत्री बनाया था। और मात्र 4 महीनों में उस सीमस्त को सफल करने का काम 2004 के ये आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने किया। ये इनका प्रशासनिक कौशल है, ये भाई साहब की प्रशासनिक क्षमता है कि 4 महीने में भी एक
कुशल और एक सफल सिंहस्थ करके दे सकते हैं। भाई साहब, आपके बारे में अगर मैं बहुत और भी घंटे भर बोला जा सकता है, क्योंकि आपका जीवन इतना फलदायी है। एक एक क्षण में तो आपकी ऊर्जा से इतना प्रभावित होता है। और ये सीक्रेट मुझे जरूर बताना कि आपकी ऊर्जा का राज क्या। भाई साहब 2 बजे भी उतनी ताजगी से मिलते हैं जितना सूर्य 4 बजे पता चला उज्जैन आ गए। मुझे को समझ ही नहीं आता भाई साहब सोते कब है, कि उनकी स्मृति और उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं देखी होगी किसी ने। ऐसे नेता, मतलब मैं उनको सिर्फ नेता कहूं तो मुझे लगता है कि नेता शब्द भी छोटा है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है आज जो इंदौर इतने पुरस्कार ला रहा है, उसकी नींव यदि किसी ने रखी है तो भाई साहब ने रखी है। एक साथ विधायक, एक साथ महापौर और राष्ट्रीय अध्यक्ष, महापौर परिषद के जितने महापौर हैं उन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने पदों को सुशोभित किया। और पदों की बात नहीं, आज भी वो लगातार समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। असंभव स्वरूप के काम उन्होंने किए, और असंभव स्वरूप के काम कौन कर सकता है। तो भाई साहब कितने लाख पौधे लगाए? 51 लाख। बताइए कहां से पौधे लाए हैं, कैसे लगाए होंगे, कैसे गड्ढे किए होंगे। आप कल्पना तो कीजिए कि कैसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए भाई साहब आपसे तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कहते हैं क्या वो कि माँ मिलने वाली और मामा का घर, आपका ही मंत्रालय और आप ही देने वाले। हमको बहुत सारी चीजों से आप नवाजिए और हमारे आलोट को बहुत सारी सौगातें आप देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है, प्रार्थना है। और आप पे तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप पे विशेष मेरा आग्रह और अधिकार है। निश्चित रूप से आप उस अधिकार को संवरण करेंगे, उस अधिकार का रक्षण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मालवीय जी। जैसा हमने शुरू में कहा था माननीय मंत्री जी के लिए कि वो राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुव तारा, धूमकेतु उनका पिंड, उसके बहुत अच्छा कारण आदरणीय मालवीय जी ने बताया। स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। मोहम्मद गुड्डू भाई, श्री गोवर्धन जी पुरवाल, अनिल जी परमार, दिनेश जी माली, आजाद सम्माननीय हमारे मुख्य है। और इसीलिए समुची परिषद मुकेश जी परमार के नेतृत्व में एक बार जोरदार तालियां हम सब की ओर से इस पूरे पंडाल में जोरदार तालियां होनी चाहिए। परम सम्माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब के लिए, परम सम्माननीय अनिल जी फिरोजिया साहब के लिए, परम सम्माननीय बंसीलाल जी गुर्जर साहब के लिए, परम सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामण जी मालवीय साहब के लिए और के लिए कर रहे हैं मुख्य नगर पालिका। भारत माता की, भारत माता की। आज ताल नगर के लिए बड़ा गौरव का दिन है। हमारे देश के वरिष्ठ नेता, मालवा के गौरव, मध्य प्रदेश शासन में नागरिक प्रशासन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय भाई साहब कैलाश जी विजयवर्गीय साहब आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के नेता, मंदसौर से राज्यसभा सदस्य, प्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर चिंतामणि जी मालवीय साहब भी